अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़िक्रा चौधरी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी डिसऑर्डर का फर्स्ट डिसऑर्डर, जिसे हम अमेंसिया कहते हैं, फिजियोलॉजिकल अमेंसिया। उर्दू में इसे उज़वियाती नसियान भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि लॉस ऑफ मेमोरी, फॉरगेटिंग, फरामोशी, यानी कि मेमोरी का फॉरगेट होना, उसका भूल जाना या मुकम्मल तौर पर मेमोरी लॉस हो जाना। ठीक है, इसकी बेसिकली हमारी जितनी मेमोरी सेव होती है उतनी ही लॉस भी होती है, क्योंकि फॉरगेटिंग और मेमोरी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ना तो मुकम्मल तौर पर हम फॉरगेट कर सकते हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर हम तमाम चीज़ों को अपने जहन में सेव कर सकते हैं। लेकिन अमेंसिया एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम मुकम्मल तौर पर तमाम जितनी भी हमारी मेमोरी होती है उसे लॉस कर देते हैं, भूल जाते हैं। वो किसी यानी कि साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, किसी सर्जरी या इंजरी की वजह से भी हो सकता है। इसमें फ़र्द मुकम्मल या जुज़वी तौर पर जितने भी वाक़यात होते हैं या उनकी तफसील होती है उन्हें भूल जाता है। ठीक है, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। अमेंसिया के कॉजेज़ अगर डिस्कस करें उसमें आ जाएगा कि एपिलेप्सी की वजह से हो सकता है। एपिलेप्सी मींस कि हमें मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं उनकी वजूहात में भी ये हो सकता है। बिजली के झटके लगने की वजह से भी अमेंसिया हो सकता है। कोई दिमाग पर चोट आ जाए या फिर ट्यूमर की वजह से दिमाग में किसी रसौली का बन जाना। उसके अलावा दिमाग में किसी भी चीज़ के शदीद अगर झटके लगे तो वो भी अमेंसिया को लॉस करने का बाइस बनता है, मेमोरी लॉस करने का बाइस बनता है। उसके अलावा अगर दिमाग की सर्जरी करें, सर्जरी के दौरान किसी भी ब्रेन सेल्स डैमेज होने की वजह से भी अमेंसिया हो सकता है। उसके अलावा कसरत से अल्कोहल को यूज़ करना, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी अमेंसिया का बाइस बनता है। स्लीप सिरकाडियन की वजह से भी हो सकता है, और इसके अलावा एजिंग अफेक्ट भी इस पर ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर इसकी सिम्टम्स देखें कि अमेंसिया हुआ है, हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करें कि हमें अमेंसिया है या किसी भी फ़र्द को, तो उसकी मुख्तलिफ़ सिम्टम्स होंगी, जिसमें यह कि या तो फ़र्द उसकी जितनी भी मेमोरी है वो न्यू मेमोरी स्टोर नहीं कर सकेगा। जितनी भी उसके चीज़ें वो इंफॉर्मेशन लेता है, कुछ वाक़यात हैं, कुछ इवेंट्स हैं, उन्हें वो याद नहीं रख पाता। ठीक है, नई मेमोरी नहीं बना पाएगा। और उसके अलावा अगर उसके कुछ ऐसे वाक़यात जहन में सेव है, गुज़श्ता मेमोरी से रिलेटेड कोई इवेंट, कोई ऐसा वाक़या, तो वो उन्हें याद नहीं कर पाएगा। या तो वो न्यू मेमोरी को बना नहीं पाएगा या फिर पिछली उसकी जो मेमोरी है उसे दोहरा नहीं पाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें टोटल पैरेटल लॉस ऑफ मेमोरी होता है। किसी भी शख्स को, किसी प्लेस को, किसी भी चेहरे को रिकॉग्नाइज़ करने में वो फेल होता है। और उसके अलावा वो शख्स अपने घर का रास्ता या अपने किसी भी फ़र्द का नाम वगैरह भी भूलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अमेंसिया की दो टाइप्स होती हैं, एंट्रोग्रेड अमेंसिया और रिट्रोग्रेड अमेंसिया। दो टाइप्स हैं, जिसमें जो सबसे पहले हम रिट्रोग्रेड अमेंसिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी फॉर इवेंट्स बिफोर द इंजरी। ठीक है, इसमें रिट्रोग्रेड अमेंसिया जो है, इसमें हम फ़र्द जो है वो तमाम वाक़यात भूलता है जो कि उसे हादसे से पहले पेश आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उसे कोई ना कोई हादसा हुआ है, कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, तो उससे पहले के जितने भी वाक़यात होते हैं वो भूल जाता है। ठीक है, उसकी वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें जहन में पुख्ता होने में कुछ टाइम लगता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी का सफ़र जो होता है उसमें कुछ ड्यूरेशन होता है, तो वो ड्यूरेशन अगर इनकम्प्लीट हो तब भी वो पुख्ता नहीं हुए होते, इसलिए वो हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। रिट्रोग्रेड अमेंसिया में अगर ड्यूरिंग द सर्जरी कोई बिजली का झटका लगा या कोई ब्रेन ट्यूमर है या अल्कोहल की वजह से कोई भी इसका रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो मेमोरी है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाती है। वो जो भी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ऐसा उसे कोई वाक़या पेश आया हो, तो उससे पहले की जो मालूमात होती है वो फ़र्द भूल जाता है। ठीक है, इसके कॉजेज़ में डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, कोई भी उसका यही बात कि अल्कोहल का अगर उसने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो उसकी वजह से भी वो पहले के तमाम वाक़यात भूल जाता है। जैसा कि कहा है ना कि वो कोई शराब बंदा इस्तेमाल करता है या कोई भी अल्कोहल की चीज़ या कोई रिलैक्सेशन मेडिसिन यूज़ करता है, तो वो जितनी भी टेंशन होती है, पहले की चीज़ें होती हैं, वो भूल जाता है। उसके अलावा इसमें शॉक या कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई डिज़ीज़ भी हो सकती है जो कि मेमोरी लॉस का या रिट्रोग्रेड अमेंसिया का बायस बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आता है दूसरी टाइप इसकी
کہ انٹروگریڈ ایمنسیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے ہمارے نسیان کی یا ہماری فورگیٹنگ کی جس میں فرد دماغی چوٹ کے بعد کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کی ایک اور سمٹم ہوتی ہے کہ اس میں فرد اپنی شارٹ ٹرم میموری کو لانگ ٹرم میموری میں کنورٹ نہیں کر سکتا. ہمارے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم آہستہ آہستہ لانگ ٹرم میموری میں کنورٹ کرتے ہیں. ہمارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, ہمارے ایسے تجربات ہوتے ہیں جنہیں ہم شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم میں کنورٹ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلی عید پر کیا پہنا تھا, ہم نے فلاں شادی پر کیا کیا تھا, ہمارے کالج کا کوئی ایونٹ, ہماری اسکول کا کوئی فنکشن, یہ تمام ہمارے لانگ ٹرم میموری کے حصے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو انٹروگریڈ ایمنسیا کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنی شارٹ ٹرم میموری کو, اپنے چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو, اپنے ان تمام ایکسپیریمنٹس اور ایکسپیرینسز کو لانگ ٹرم میموری میں کنورٹ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے فرد جو ہے نا وہ اپنے واقعات کو یا اپنی معلومات کو وصول تو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ انہیں محفوظ نہیں کر سکتا. اس لیے وہ بار بار ایک ہی اخبار پڑھتا ہے, روز اسی ڈاکٹر کے نام پوچھتا ہے جن سے وہ بہت دیر سے علاج کروا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریٹروگریڈ ایمنیزیا میں یہ ہوتا ہے کہ فرد اپنی چیزوں کو اور اپنی انفارمیشن کو وصول کر رہا ہوتا ہے مگر محفوظ نہیں کر پاتا. اگر اس کے ٹریٹمنٹ کا ذکر کریں تو اس کے ٹریٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے زیادہ تر کہ سب سے پہلے فرد کو سائیکو تھیراپی یوز کروائی جاتی ہے اور کوگنیٹیو تھیراپیز یوز کروائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں میڈیسنز کے ذریعے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر سائیکولوجسٹ کے حساب سے دیکھیں تو سائیکو تھیراپسٹ اور کوگنیٹیو تھیراپی, جس میں یہ ہوتا ہے کہ فرد کو اگر سائیکو تھیراپی یوز کروائی جائے تو اس میں فرد کی کمیونیکیشن سکلز کے تھرو اس کے حافظے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہ اگر فرد ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے یا فرد الکوہل یا کسی الیکٹرانک شاکس کی وجہ سے اسے یہ بیماری ہوئی ہے تو وہ سائیکو تھیراپیز کے تھرو یا کوگنیٹیو تھیراپی کے تھرو ٹھیک ہو سکتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ایمنیزیا سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگر سمجھ آ گیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.